हेलो दोस्तों, नमस्कार। बस्तर कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम देखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ का एक टॉपिक है लोक नृत्य, फोक डांस जिसे कहते हैं। तो हम इसके अंतर्गत कुछ विशेष टॉपिक को कवर करेंगे जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर साल आप देखेंगे तो कुछ न कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस में। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सुआ नृत्य। सुआ नृत्य, सुआ नृत्य क्या है, इसे कौन करता है, किस अवसर पर किया जाता है, और क्या इसके उद्देश्य हैं, ये सब भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिंदुवार हम इसे देखेंगे। सबसे पहले इसका प्रमुख आधार और विषय वस्तु क्या है देखेंगे। तो पहला है, यह शिव पार्वती विवाह पर आधारित नृत्य है, सुआ नृत्य। सुआ यानी तोता होता है दोस्तों, तो याद रखिए, तोता से सुआ। शिव पार्वती विवाह पर आधारित है। दूसरा, यह प्रेम नृत्य गीत है। तीसरा, इसे कौन करती हैं, तो किशोरियां, युवतियां इसको इस नृत्य को करती हैं। नृत्य और गीत के माध्यम से प्रेमी को संदेश भी देती है। इसे गौरा गौरी नृत्य भी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरा गौरी नृत्य किसे कहा जाता है, तो सुआ नृत्य को कहा जाता है। या गौरा नृत्य किसे कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है, तो वो भी सुआ नृत्य को कहा जाता है। और पांचवा है दोस्तों, मुकुटधर पांडे ने इसे छत्तीसगढ़ का गरबा कहा गया है। तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि छत्तीसगढ़ का गरबा किस नृत्य को कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये सुआ नृत्य है। अब देखते हैं दोस्तों अवसर, यह नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। तो ये दिवाली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। धान कटाई के पश्चात प्रारंभ होता है, और दिवाली के दिन रात्रि में शिव पार्वती की विवाह संपन्न कराई जाती है। ठीक है। सहभागिता या समुदाय कौन सा इसमें भाग लेते हैं, तो किशोरियां, युवती, अभी हमने बताया, इस पे चर्चा की दोस्तों। इसे हम देखेंगे तो ये मुख्य रूप से दिवाली के अवसर पर किया जाता है। दिवाली की याद रखेंगे, दिवाली के अवसर पर सुआ नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, मिट्टी के तोते बनाए जाते हैं। दो दो मिट्टी के तोते बनाए जाते हैं, एक शिव और एक पार्वती का, उसे प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है। और जो महिलाएं होती है, जो युवतियां होती हैं, इसके चारों ओर बीच में रख के इसके चारों ओर थापटी बजाकर सुआ नृत्य करती हैं। और इसके बोल हैं दोस्तों, तरी हरी नाहा नरी ना नारे स्वना। तो ये इसके बोल याद रखिए, दो लाइन। यूट्यूब में आप सर्च मारेंगे तो इसके बोल याद हो जाएंगे। तो कई बार हो सकता है कि ये आपको लाइन देके पूछ देगा कि यह कौन सा नृत्य गीत है। तो इसके बोल को भी आप याद रखेंगे। और अगला नृत्य देखते हैं दोस्तों, पंथी नृत्य। पंथी नृत्य, पंथी नृत्य दोस्तों सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास के चरित्र का धुन युक्त गायन के साथ किया जाने वाला नृत्य पंथी नृत्य कहलाता है। यह सत्कार, प्रेरणा, समाज के लिए संदेश और वंदना पर आधारित है। इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों, गुरु वंदना से प्रारंभ होता है। तो ये किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों, ये जैत खाम की जब स्थापना किया जाता है सतनामी समाज के लोगों द्वारा, तब यह नृत्य किया जाता है। और यह किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, तो यह सतनामी समाज के लोगों द्वारा की जाती है। इस कारण इसे पंथी नृत्य भी कहा जाता है। देखिए, पंथी नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सतनाम पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। इसकी जो प्रकृति है दोस्तों, ये द्रुत गति की है। प्रारंभ में विलंबित है, मतलब धीरे धीरे किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसकी गति तेज हो जाती है। ये कार्य कुशलता और कर्तव्य का प्रदर्शन करती है। इसमें दोस्तों जब पंथी नृत्य किया जाता है, तो पंथी नृत्य करते करते इसमें पिरामिड का निर्माण किया जाता है। तो याद रखिएगा, पिरामिड का निर्माण किस नृत्य में किया जाता है, तो वो है पंथी नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है, तो सतनामी पंथ के समाज द्वारा, सतनामी समाज द्वारा किया जाता है ना। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो गुरु वंदना पर से इसकी प्रारंभ होती है। इसमें किस चीज का नृत्य किया जाता है, तो गुरु घासीदास के चरित्र का धुन युक्त गायन किया जाता है। इतना याद रखिए दोस्तों। इसमें यही पूछा जाएगा कि कभी और इसके मतलब इसमें किसके किस से संबंधित है, तो गुरु घासीदास से है। किनके द्वारा की जाती है, तो सतनाम पंथ के समाज द्वारा की जाती है ना। तो इसमें पिरामिड का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो पंथी नृत्य में होता है। तो और इसमें जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, उसको याद रखिए, वाद्य यंत्र इम्पोर्टेंट है। इसमें मांदर और
झांझ, झांझ, दो नृत्य का वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पंथी माजा, पंथी मांझा, मांझा से माँ से मांदर, झांझ से झ से झांझ। पंथी नृत्य में मांदर और झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों इसमें ये एक चीज याद रखेंगे, प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार इसमें से याद रखेंगे दोस्तों। प्रमुख कलाकार इसमें है राधे श्याम बारले और देवदास बंजारे। राधे श्याम, है ना, राधे श्याम और देवदास बंजारे, देवदास बंजारे, ये दो लोगों को याद रखिए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और राधे श्याम बारले जी को 2021 में पद्मश्री का सम्मान भी प्राप्त है, तो इसे याद रखिए। और स्वर्गीय देवदास बंजारे, दो लोगों को याद रखिए कि पंथी कलाकार कौन कौन है, तो देवदास बंजारे और राधे श्याम बारले। अगला देखते हैं दोस्तों, राउत नाचा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पौराणिकता पर आधारित है। इसका संबंध धार्मिक और कृष्ण की आराधना से संबंधित है, कृष्ण पूजा से संबंधित है, कृष्ण भगवान का यहाँ पूजा की जाती है। इसका जो अवसर है दोस्तों, ये कार्तिक प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होते एक पखवाड़े तक चलता है। तो कौन सा नृत्य है जो एक पखवाड़े तक चलता है, तो वह है राउत नाचा। किनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये राउत जाति या यादव जाति के द्वारा किया जाने के कारण इसे राउत नृत्य भी कहा जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो गढ़वा बाजा कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गढ़वा बाजा किस नृत्य में किया जाता है, गढ़वा बाजा का उपयोग किस नृत्य में किया जाता है, तो राउत नाचा है। इसमें दोहे का गायन किया जाता है। याद रखिए दोस्तों, राउत नाचा में जो गीत गाया जाता है उसमें दोहे का गायन होता है। और ये मुख्य रूप से दिवाली के समय किया जाता है, और इसका संकेंद्रण जो है बिलासपुर क्षेत्र में ज्यादा मनाया जाता है। वहां पे राउत नाचा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जो 1978 से आयोजन किया जा रहा है राउत नाचा महोत्सव का। और उसमें जो वर्ष 2024 में इसका आयोजन होगा वो 47वां क्रम का है। क्रम याद रखिए, 47वां क्रम, 47वां क्रम का है। हो सकता है इस बार पूछे कि जो राउत नाचा महोत्सव जो बिलासपुर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है वो किस 2024 में किस क्रम का है, तो ये 47वां क्रम का है, याद रखिए। और अगला है दोस्तों चंदेनी नृत्य, चंदेनी नृत्य। अगला है दोस्तों चंदेनी नृत्य। चंदेनी नृत्य के बारे में देखते हैं तो दोस्तों इसे याद रखें, लोरिक चंदा पर आधारित युगल प्रेम नृत्य। युगल प्रेम नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो दोस्तों वो है चंदेनी नृत्य। यह लोरिक चंदा पर आधारित है। दोस्तों चंदे ने कई बार पूछा है, चंदे ने नृत्य किससे संबंधित है, लोरिक चंदा, आपका दसमत कई ना, ऐसा करके चार ऑप्शन दे देगा, लेकिन उसमें आपको याद रखना है लोरिक चंदा चंदेनी। लोरिक चंदा पर आधारित जो नृत्य है चंदेनी नृत्य है। मनोरंजन पर आधारित है दोस्तों, सामान्य अवसर पर किया जाता है और ये रात भर चलता है। प्रेम गाथा पर आधारित है। इसमें जो वाद्य यंत्र है दोस्तों उसको याद रखिए, टिमकी और ढोलक। चंदेनी नृत्य में टिमकी और ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह रात भर चलता है। इसे विशेष नर्तक जो है विशेष वेशभूषा धारण करते हैं और विदूषक जो है कलाबाजी करते हैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ तो आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।